वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद असलम। मैं आपको उर्दू पढ़ना और लिखना दोनों सिखाने के लिए आ गया हूँ, हिंदी और इंग्लिश और उर्दू तीनों माध्यम से। मैं आपको पहले पढ़ा चुका था मात्राएं यानी ज़बर और ज़ेर पेश, उसका सबक ख़त्म हो चुका है। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं यूट्यूब पर जा कर के। तो चलिए मैं अगले सबक की तरफ चलता हूँ। अगला सबक है दोस्तों हमारा कि हम किसी वर्ड को एक दूसरे के साथ मिलाते कैसे हैं, क्योंकि ये सब लिखने के लिए और पढ़ने के लिए जब तक हम किसी वर्ड को एक दूसरे के साथ नहीं मिलाएंगे तो कोई भी जुमला वो नहीं बनेगा, कोई वर्ड वो नहीं बनेगा। तो चलिए हम समझते हैं कि एक दूसरे के साथ कोई वर्ड कैसे मिलाते हैं। तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर सबसे पहले जो हमारा उर्दू का वर्ड है वो है दोस्तों अलिफ़, और हिंदी का जो हमारा अक्षर है वो है अ, और इंग्लिश का जो है वो है हमारा ए। तो मैंने तीनों के एग्जाम्पल के साथ साथ मैंने यहाँ पर लिख दिया है, यानी मैं अलिफ के साथ इससे आगे के जो उर्दू के वर्ड हैं, उर्दू के हरूफ हैं, मैं सबको मिलाते चलूँगा और मैं तलफ़ुज़ करके आपको बता करके बताऊँगा कि किस तरीके से इसका तलफ़ुज़ होता है। तो चलिए वीडियो की तरफ देखिए दोस्तों, ये है ज़बर, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, जो कि अ के मुकाबले में होता है, और ये है जज़म, और जिस हर्फ पर जज़म होता है उसको कहते हैं साकिन, यानी ये हो जाएगा बा साकिन। और इसका नाम बा साकिन क्यों हुआ दोस्तों? इसलिए कि ये जो जज़म है ना दोस्तों, इसका नाम सुकून भी है, इसका नाम सुकून भी है, इसलिए जिस हर्फ पर सुकून होता है ना उस हर्फ को उसको साकिन बना देता है। तो चलिए अलिफ बा ज़बर अब, ये क्या पढ़ा जाएगा दोस्तों? अब, और हिंदी में भी ये अब ही लिखा हुआ है, अ बा अब, और ए बी अब। अगला हर्फ है दोस्तों हमारा अलिफ पा ज़बर अप, यानी पा के साथ मैंने इसको मिला दिया है। मैंने आगे बताया था आपको पिछली वीडियो में कि जहाँ पर भी ये जज़म होता है, तो जज़म होता है जहाँ पर दोस्तों वो अपने पिछले वाले वर्ड को अपने साथ मिला लेता है और मिल करके पढ़ा जाता है। तो देखिए हम ये जो पा पर जो जज़म है दोस्तों, ये जज़म अपने अलिफ को अपने साथ मिला लेता है, और अलिफ और पा एक साथ नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि अलग अलग नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि एक साथ पढ़ा जाएगा। जैसे अलिफ पा ज़बर अप, और हिंदी में अप इस तरीके से लिखा जाएगा दोस्तों, अप अप। इसमें ज़बर या ज़ेर कहने की ज़रूरत नहीं है, बस अप कहेंगे आप, पढ़ा जाएगा अप। इसी तरीके से ए पी, ये अप हो गया, इसमें ए पी ज़बर अप, या इसमें कोई ऐसी मात्राएं नहीं हैं हिंदी और इंग्लिश के लिए जो आप उसको कह करके इसको मिलाएंगे। चलिए आगे दोस्तों, अगला हर्फ है दोस्तों हमारा अलिफ ता ज़बर अत, और हिंदी में आ जाता है आ ता ज़बर आ ता अत, और इंग्लिश में आ जाता है ए टी अत। अगला हर्फ है दोस्तों हमारा अट, और इंग्लिश में आ जाता है ए टी अट, और इंग्लिश में आ जाता है ए टी अट। अगला हर्फ है दोस्तों हमारा अलिफ सा ज़बर अस, और हिंदी में आ जाता है आ सा अस, और इंग्लिश में आ जाता है ए एस अस। अगला हर्फ है दोस्तों हमारा अलिफ जीम ज़बर अज, और हिंदी में है आ जी आ जा ज़बर आ जा अज, और इंग्लिश में दोस्तों ए च अच, और इंग्लिश में अच लिखने के लिए दो वर्ड से नहीं बल्कि यहाँ पर तीन वर्ड आ जाएगा, ए सी एच, क्योंकि च के मुकाबले में सी एच दोनों आता है, इसलिए यहाँ पर ए सी एच अच हो गया दोस्तों। अगला हर्फ है दोस्तों हमारा अलिफ हा ज़बर आह, अलिफ हा ज़बर आह, और हिंदी में आह लिखने के लिए आ भी लिखेंगे और ह भी लिखेंगे तो आह बन जाएगा, और इंग्लिश में आह लिखने के लिए ए एच का आप प्रयोग करेंगे यानी यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारा दोस्त अगला हर्फ है दोस्तों हमारा अलिफ खा ज़बर अख, और हिंदी में अख लिखने के लिए अ और खा दोनों लिखेंगे तो अख बन जाएगा। इसी तरीके से अख लिखने के लिए इंग्लिश में एक वर्ड नहीं बल्कि तीन वर्ड का यूज़ करना पड़ेगा, जैसे ए के एच अख। ये के एच जो है दोस्तों ये खा है, और ये अलिफ आ के मुकाबले में है। तो चलिए एक है अख। आगे दोस्तों हमारा अगला हर्फ अलिफ दाल ज़बर अद, और हिंदी में अद लिखने के लिए अ और द दोनों का यूज़ करेंगे तो अद बन जाएगा। इंग्लिश में अद लिखने के लिए ए डी अद हो जाता है। चलिए अगला हर्फ है दोस्तों हमारा अड, अड अड लिखने के लिए इंग्लिश में हिंदी में अ का यूज़ करेंगे, और ड ट ठ ड, ये जो ड है दोस्तों ये डाल के लिए आता है, ये डाल है दोस्तों, और ड के मुकाबले में क्या आता है? ड आता है, और अलिफ के मुकाबले में क्या आता है? आ आता है। अ जो है अलिफ और ज़बर दोनों के लिए दोस्तों, ये बात मैंने पहले बता दिया है आपको कि ज़बर और अलिफ के लिए अ आता है,
तो दोनों का काम, यहाँ पर देखो अलिफ भी है और ज़बर भी है, और यहाँ पर सिर्फ अकेला अ है, तो इन दोनों का काम अकेले अ कर दे रहा है, इसलिए ये अड बन गया। आगे है दोस्तों हमारा ए डी अड। चलिए अगले हर्फ की तरफ। अगला हर्फ है दोस्तों हमारा अज, अलिफ लाल ज़बर अज। और अज लिखने के लिए हिंदी में अ और ज का यूज़ करेंगे, और जहाँ जाल होगा ना दोस्तों, वहाँ पर हम यहाँ एक जा के नीचे एक बूंदा लगा देंगे, इससे पता लग जाएगा कि यहाँ पर अज है। मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला हर्फ है दोस्तों हमारा अलिफ रा ज़बर अर। और हिंदी में अर लिखने के लिए अ और र का हम यूज़ करेंगे, और इंग्लिश में अर लिखने के लिए ए और आर का हम यूज़ करेंगे, तो अर बन जाएगा। अगला हर्फ है दोस्तों हमारा अलिफ ला ज़बर अड़। अलिफ ला ज़बर अड़। अड़ कैसे बनता है दोस्तों? और यहाँ अड देखा होगा आपने, अड़ देखा है, फिर इसी तरीके से अट देखा है। ये ऊपर जो है जिस तरह से आपने तो पढ़ा था ना दोस्तों, जो कि त के मुकाबले में और टी के मुकाबले में आया था, वही ट छोटा सा त जो है यहाँ ऊपर हम बना देंगे, उससे अट बन जाएगा, ये अड़ बन जाएगा, ये अट बन जाएगा। ये नुक्ता नहीं, कोई इसको नुक्ता ना समझ ले, इसलिए मैंने इस बात को वाजे कर दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। अलिफ ला ज़बर अड़। और अड़ लिखने के लिए हिंदी में हम अ का यूज़ करेंगे, और अंघा जो होता है ना दोस्तों, वो अंघा यहाँ लगेगा अड़। उसके इसी तरीके से इंग्लिश में अड़ लिखने के लिए, इसके लिए इंग्लिश में कोई वर्ड नहीं अड़ा के लिए, इसलिए यहाँ पर रा यूज होता है आमतौर पर, इसलिए मैंने यहाँ पर रा लिख दिया है, यानी अर पढ़ा जाएगा। जहाँ अड़ होगा ना वहाँ अर पढ़ा जाएगा। इसी तरीके से अगला हर्फ दोस्तों हमारा अलिफ जा ज़बर अज। अलिफ जा ज़बर अज। और इंग्लिश में अज लिखने के लिए अ और जा का यूज करेंगे। जा को बताने के लिए जा के मुकाबले में हम यहाँ पर एक बुंदा लगा देंगे, उससे पता लग जाएगा यहाँ पर हमारा ज है। और इंग्लिश में जो दोस्तों ए और जेड आ जाता है, उससे पता लग जाता है हमें कि ये अज है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये मेरा बताया सबक बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, या किसी तरीके से आपके मन में कोई डाउट रहा होगा, या कोई आपके मन में सवाल है या कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में करके हमें बता सकते हैं। मैं आपको ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। और अगर